गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी सूरदास पाठ पढ़ रहे हैं। उनके बाद वैसे तो पहले आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी है ना, इसको ध्यान से सुन लें। इसका एक ही पद पढ़ाएंगे और उसका भावार्थ पूछेंगे भी आप लोगों से, ये ध्यान रखना। और क्वेश्चन जो उससे संबंधित होंगे वो क्वेश्चन भी आपसे पूछेंगे, आपको आंसर देना होगा उसका। हाँ, निकालिए इसको। फर्स्ट है, ऊधव तुम हो अति बड़भागी। ये दिया गया फर्स्ट पैराग्राफ। अर्थात इसमें सूरदास जी ने उस समय का वर्णन किया हुआ है जब श्री कृष्ण बहुत समय तक यशोदा जी और देखे नंद बाबा के यहाँ गोकुल में रहते हैं, गोपियों के साथ में। इसके साथ साथ वो ग्वाल वालों के साथ में गाय चराते हैं। बचपन में बहुत समय व्यतीत करते हैं वो वहाँ पर है। यहाँ तक कि पूरा गोकुल है ना सिर्फ श्री कृष्ण को ही याद करता। तो इस तरह से श्री कृष्ण को देखे, सूरदास जी ने श्री कृष्ण की उस बाल कथा का वर्णन किया हुआ है। लेकिन जब वो बड़े हुए, कितने बड़े हुए थे, 7 या 8 साल के हुए थे, बहुत बड़े नहीं हुए थे। और कहा जाता है उस समय है ना, जब कंस की ओर से बुलावा आया तो वो कंस के यहाँ गए। कंस को ये पता चल गया था धीरे धीरे करके कि ये बालक, बहुत सारे जो राक्षस थे, एक एक करके आपने कहानियां सुनी हो, तो उन्होंने श्री कृष्ण मार दिए थे राक्षस। तो किसी भी तरह से, क्योंकि उधर जो राक्षस भेजते थे वो श्री कृष्ण को मार नहीं पा रहे थे, तो हो ना हो इनको यही बुला लिया जाए। और यहाँ पर हमारे बहुत सारे देखे पहलवान है, हाथी है, ये जो बहुत सारी व्यवस्था की थी जिससे कि कृष्ण को मार दिया जाए। ऐसा सोच करके कंस ने वहां पर बुलाया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि श्री कृष्ण ने ही सबको मार दिया, यहाँ तक कि कंस को भी मार दिया। तो जब श्री कृष्ण, क्योंकि उसके बाद फिर उनके नाना थे उग्रसेन, उनको राजा बना दिया गया मथुरा का, और वो शिक्षा प्राप्त करने चले गए थे। कहते जब वो देखे आए और आकर के फिर इसके बाद श्री कृष्ण को राजा बना दिया गया, तो उनका एक मित्र था वहां पर उद्धव, जो अपने आप को बहुत अधिक ज्ञानी समझता था कि, और कैसा था देखे, निराकार ब्रह्म का उपासक। जैसे ज्यादातर लोग है ना साकार ब्रह्म को मानते हैं। साकार ब्रह्म का मतलब मूर्ति की पूजा करना, या ईश्वर जैसे राम है या कृष्ण है, इस पे धारणा होती है। बल्कि किसी की इस पे नहीं भी होती है धारणा, क्योंकि वो मानते ही नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि राम जन्मभूमि के लिए विवाद जो रहा, उसमें यही था कि राम का प्रमाण दो कि राम पैदा हुए थे यहाँ पर, है। तो इस तरह से है ना, बहुत सारे लोगों की इस तरह की धारणा होती है। उद्धव अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते थे। श्री कृष्ण जब कहते थे कि वो जब गोकुल में थे तो गोपियां, ग्वाल वाल उनसे बहुत प्रेम करती थी, यहाँ तक कि गोपियां उनके देखे प्रेम के कारण अभी भी व्याकुल है। तो उद्धव का देखे, कहते उद्धव ने एक दिन अभिमान हुआ उद्धव के मन में, और उन्होंने कहा कि अरे गोपियां तो उनकी समझ नहीं है, वो नादान है, उनको ये पता नहीं है कि हम सब तो एक आत्मा है और किसी दिन परमात्मा में विलीन हो जाएंगी। इसलिए हम सबके अंदर इस तरह एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना क्यों रखनी। वो श्री कृष्ण ने देखे सारी देखे बातें अपनी गोकुल की बताई, तो उद्धव के मन में ये हुआ कि मैं जाकर के उन गोपियों को समझा दूंगा, है कि देखे। तो इसके लिए उद्धव को श्री कृष्ण, ठीक है, उन्होंने कहा यदि तुम, क्योंकि मुझे ये दुख होता है कि मैं वहां अब जा नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं राजा यहाँ का बन गया हूँ, है, तो मुझे इस बात का दुख होता है, यदि तुम समझा दो तो और भी अच्छी बात है, तो तुम जाओ गोपियों को समझा दो। तो उद्धव अपने ज्ञान के बल पर है गोपियों को समझाने के लिए जाते हैं। लेकिन गोपियां जो भोली थी, नादान थी, उन्होंने किस तरह से देखे उद्धव को ही बदल दिया। उसी का सूरदास जी ने वर्णन किया हुआ है, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। गोपियां क्या कह रही कि वे उद्धव तुम बहुत भाग्यवान हो। किस तरह से भाग्यवान हो? क्योंकि तुम तो हमेशा श्री कृष्ण के पास रहते हो और हम सब श्री कृष्ण से कितना दूर हो गई हैं। इसलिए गोपियां कहती हे उद्धव तुम बहुत अधिक भाग्यवान हो, है, और जो सदैव श्री कृष्ण के पास रहते हो। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहन मन अनुरागी। अर्थात ऐसा लगता है कि जैसे तुम उनसे प्रेम रूपी धागे से बंध गए हो। लेकिन उद्धव को तो प्रेम था ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने आप को ज्ञानी समझते थे। हम सब गोपियां कैसे हैं? उनके अपरस रहत स्नेह तगा से, अपरस मन अछूते, अलिप्त है। तुम अभी तक है ना श्री कृष्ण के पास रहे, फिर भी उनके प्रेम रूपी धागे से बंध नहीं पाई। अपरस रहत, अभी तक तुम उनसे, अब अपरस का अर्थ होता है देखे अलिप्त रहे, उनसे दूर रहे,
उनके स्नेह रूपी स्नेह तगा, तगा माने धागा, स्नेह रूपी धागे से इतने दिन उनके साथ भी रहे लेकिन उनसे इतने दूर रहे। नाहन मन अनुरागी, किसी भी तरह का तुम्हारे मन में उनके प्रति प्रेम नहीं हुआ। इतने दिनों से तुम श्री कृष्ण के साथ हो लेकिन अभी तक तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के प्रति किसी भी तरह का प्रेम नहीं हुआ। ये तो श्री कृष्ण से अभी भी बहुत प्रेम करती है। तो इसलिए वो कहते हैं पुरियन पात रहित जल भीतर। फिर उन्होंने उदाहरण भी दिया गोपियों ने कि जिस तरह से कमल का पत्ता होता है, कमल भी पानी के अंदर रहता है लेकिन कमल भी ऊपर खिल जाता है और उसके पत्ते भी है ना पानी के ऊपर ही रहती है, तैरते रहती है। हाँ, और उनके ऊपर आप देखते हैं पत्तों में जितने भी वैसे होते हैं वृक्षों में, उनमें के जो पत्ते होते हैं उनमें ये विशेषता होती है कि वो बहुत अधिक उनके ऊपर पानी नहीं टिकता है। बहुत से पत्ते तो पूरे गीले हो जाते हैं बरसात में, आप देखते होंगे। और कुछ पत्तों का ऐसा भाग होता है कि ऊपर उनके बूंद पड़ती नहीं कि वो नीचे सड़ जाती। इस तरह से होते हैं, इसलिए वो अपने आप को नहीं भिगोती है। तो इसी तरह से कमल का जो पत्ता होता है वो ऊपर पानी में तो तैरता है लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं होता है। तो यही उदाहरण गोपियों ने दिया हुआ है। पुरियन पात रहित जल भीतर, पुरियन पात माने कमल का पत्ता। कमल का पत्ता जिस तरह से पानी के अंदर ही रहता है लेकिन तारस देह न त्यागी, फिर भी वो पानी को अपने अंदर नहीं समेटता है, अर्थात वो गीला भी नहीं होता है। उसमें नीचे तो वो पानी के ऊपर होता है और ऊपर का जो भाग होता है उसके ऊपर एक बूंद भी पानी नहीं टिकता है। तो तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो जो हमेशा रहता तो जल के भीतर है लेकिन फिर भी उसके ऊपर एक बूंद नहीं होती है। तारस देह न त्यागी, ऐसा लगता है कि तुमने भी अपने अंदर श्री कृष्ण के प्रेम को जरा भी नहीं समेटा हुआ है। जो जल माह तेल की गागर, दूसरा उदाहरण भी गोपियों ने दिया हुआ है कि ऐसा लगता है कि जिस तरह से कोई गागर हो और उसके अंदर उसके चारों अच्छी तरह से तेल लगा दिया जाए और फिर उसको पानी में कितना ही डुबोया जाए तो क्या होगा, उस गागर के ऊपर आएगा पानी? नहीं आएगा, तेल के कारण वो टिकेगा ही नहीं। तो इस तरह से वो उन्होंने उदाहरण दिया हुआ कि जिस तरह से जो जल माह तेल की गागर, जिस तरह से तेल लगी हुई गागर को यदि पानी में कितना ही डुबोया जाए फिर भी वो अपने ऊपर जरा भी पानी नहीं टिकने देती है। बूंद न ताको लागी, एक बूंद भी उसके ऊपर नहीं लग पाती है। लगता ऐसे ही तुम ही हो कि तुम श्री कृष्ण के साथ तो रहते हो लेकिन अपने मन में जरा भी तुमने श्री कृष्ण का प्रेम नहीं पाला हुआ है। लेकिन हम सब गोपियां क्या करें? प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्ट न रूप परागी। ऐसा लगता है कि तुमने प्रीत माना प्रेम रूपी नदी में, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में तुमने अभी तक पाँव भी नहीं डुबोया है। और दृष्ट न रूप परागी, अपनी दृष्टि को उस परागी मतलब उस रस से, उस देखिए उसको कहे जो पराग होता है, जो शहद होता है, जो कहते हैं ना कि वो तो एकदम चिपक गया। श्री कृष्ण का जो प्रेम रूपी रस वो हम सब गोपियों में तो ऐसा चिपका हुआ है कि हम अलग नहीं कर पा रहे। लेकिन तुम्हारी दृष्टि में वो पराग अभी भी नहीं चिपक पाया है। किसका? श्री कृष्ण के प्रेम का। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, ऐसा लगता है कि तुमने उस प्रेम रूपी श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में नहाना तो दूर रहा, अभी तक पाँव भी नहीं डुबोया है। अर्थात श्री कृष्ण से प्रेम तुमने अभी शुरू भी नहीं किया हुआ है। दृष्ट न रूप परागी, अर्थात तुम्हारी जो दृष्टि है उसमें जरा भी श्री कृष्ण के प्रेम का मकरंद नहीं लगा हुआ है। सूरदास अबला हम भोली, सूरदासी कहती है कि गोपियां कह रही कि हम सभी अबलाएं बहुत भोली भाली है। गांव में छोटे से गोकुल गांव में रहती हैं, इसलिए हमें बहुत बड़े शहरों में कैसे लोग रहते हैं, कैसे स्वार्थी होते हैं, वो सब हमें नहीं पता है। हम सभी जो गोपियां है वो बहुत भोली हैं। अबला, हम एक तो अबला नारी है और दूसरी भोली है। गुर चीटी ज्यों पागी, और हम सब तो इस तरह से श्री कृष्ण के प्रेम में चिपकी हुई है जिस तरह से गुड़ के अंदर चीटियां चिपक जाती हैं और वो इस तरह से चिपटी रहती हैं कि यदि हम उनको अलग करें तो वो मर जाती है लेकिन उससे अलग नहीं होती है। इसी तरह से हम सब गोपियां भोली भाली है और हमें कुछ पता भी नहीं है दुनिया के बारे में, लेकिन हम सबका तो प्रेम श्री कृष्ण से इतना है जिस तरह से
गुड़ के देखिए अंदर चींटियां चिपक जाती है तो वो उससे अलग नहीं होना चाहती है। इसी तरह से हम सब गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम से अपने आप को अलग नहीं करना चाहती। इस तरह से है ना सूरदास जी ने उद्धव को जो समझाने के लिए भेजा हुआ था, तो उद्धव को समझाते हुए उन्होंने इस तरह का वर्णन किया हुआ है। श्री कृष्ण के इतने अधिक पास हो और इतने पास रहकर भी तुम्हें उनसे प्रेम नहीं हुआ, और हम सब गोपियां तो इतनी दूर हैं फिर भी श्री कृष्ण से प्रेम कर रही हैं। बड़भागी का मतलब होता है भाग्यशाली। और इसीलिए भाग्यशाली कहा है कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो फिर भी तुम्हें श्री कृष्ण से प्रेम नहीं है। और हम सब गोपियां तो बहुत दूर है लेकिन फिर भी श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती है। पुरियन, पात और तेल की गागर के उदाहरण क्यों दिए गए हैं? इसलिए दे गए हैं क्योंकि जिस प्रकार किसी तेल की गागर को हम पानी में डुबो दें और उसे बाहर निकालें तो उसमें पानी की कोई बूंद नहीं रहती, उसी प्रकार उद्धव सारे दिन हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहता है परंतु उनको श्री कृष्ण से जरा भी लगाव नहीं है। उसी तरह से पुरियन पात का भी अर्थ है, पुरियन मतलब कमल का पत्ता भी पानी के अंदर रहकर भी उसके ऊपर बूंद नहीं टिकती है, और न तेल लगी हुई गागर के ऊपर एक भी बूंद तेल टिकता है। तो ये उदाहरण दे करके वो ये बताना चाहते हैं कवि कि तुम श्री कृष्ण के इतने करीब रहते हो फिर भी देखे तुम्हें श्री कृष्ण से अभी तक प्रेम क्यों नहीं। गुर चीटी ज्यों पागी में कौन सा अलंकार है? ज्यों त्यों में उपमा अलंकार। समझे? जानू जन मानो जन इस तरह के होते हैं तो उत्प्रेक्षा होता है। ज्यों और त्यों आता है ना तो उपमा अलंकार होता है। अलंकार भी हम तुम्हें समझा देंगे, वैसे है नहीं तुम्हारे कोर्स में लेकिन आएंगे, ये ध्यान रखना है। किसी भी शब्द का में पूछे जा सकते हैं। सूरदास अबला हम भोरी, गोपियों ने स्वयं को अबला और भोली क्यों कहा है? हाँ देवराज। क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में बंध चुकी है और उससे अलग नहीं हो सकती। हाँ, श्री कृष्ण गोपियों अबला और भोली इसीलिए कहा है कि हम सब गोपियां किस तरह की हैं। बहुत एक तो अबला है, दूसरी भोली वाली है, गांव की रहने वाली है, भोली वाली है, इसलिए हमें बहुत अधिक चालाकी नहीं आती है इसलिए हम सब भोली भाली है। और हमें तो बस एक बार हम सब ने श्री कृष्ण से प्रेम किया तो हम सब अभी भी श्री कृष्ण से ही प्रेम करती है। उनके गुण और दोषों को नहीं देख रहे कि वो हमसे दूर चले गए या क्या हुआ, इन सब स्थितियों को नहीं देख रहे। हम यहाँ थे श्री कृष्ण तब भी हम सब गोपियां उन्हीं से प्रेम करती थी, और अब वो चले गए तब भी हम सब उन्हीं से प्रेम, इसलिए हम सब अबला और भोली है। प्रीत नदी में किसने पाँव नहीं डुबोया? ये तो सरल है। हाँ, उद्धव ने है। अपरस रहित स्नेह तगाते का आशय स्पष्ट कीजिए। चलो इसी ने पूछा था ये है? कौन बताएगा? हाँ, हाँ, अपरस रहित अर्थात श्री कृष्ण गोपियों से स्नेह रूपी धागे से अभी भी बंधे हुए थे, जबकि वो गोपियों से बहुत अधिक दूर हो गए थे, लेकिन उद्धव के पास रहते हुए भी उद्धव को उनसे किसी भी तरह का स्नेह नहीं था। अपरस रहे स्नेह तगा अर्थात उद्धव उनसे प्रेम रूपी धागे से कभी भी नहीं बंधे। हाँ, नेक्स्ट देखिए, गोपियों ने क्या कहकर उद्धव पर व्यंग किया है? हाँ, बड़भागी कहकर व्यंग किया हुआ है। तुम बड़भागी हो अर्थात भाग्यशाली हो जो अभी तक श्री कृष्ण के प्रेम में निर्लिप्त नहीं हुए। हाँ, दूसरा देखिए, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की है और क्यों? दो उदाहरण दिए हुए। हाँ,
कमल के पत्ते से और तेल के पानी से। तेल की गागर से। क्यों की है? क्योंकि जैसे कि कमल का पत्ता घर के अंदर रहते हुए भी उससे अछूता रहता है, उसी प्रकार उद्धव भी कृष्ण के पास होकर भी उनके प्रेम से दूर है। और तेल की गागर जैसे पानी में रहती है, फिर उसके पानी की बूंद भी लगती है, उसी प्रकार उद्धव भी कृष्ण के प्रेम से बिल्कुल अछूते हैं। हाँ, तो दोनों को एक साथ लिखना है आपको, है। जिस तरह से कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है फिर भी उसके ऊपर एक बूंद नहीं टिकती है, तेल की गागर पानी के अंदर होती है फिर भी उसके ऊपर पानी नहीं टिकता है। इसी तरह से इन उदाहरणों द्वारा सूरदास जी ने ये सिद्ध किया है कि उद्धव भी श्री कृष्ण के पास थे, लेकिन उनके ऊपर श्री कृष्ण के प्रेम का जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा। गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? हाँ, नमन। गोपियों ने अपनी तुलना गुड़ पे लगी चींटियों से की है कि वह मर भी जाएंगे पर गुड़ से अलग थी। गुड़ से नहीं थी, उन्होंने अपनी तुलना गुड़ पे चिपकी हुई चींटियों से की है कि जिस तरह से देखे गुड़ का मोह है ना, चींटियां नहीं छोड़ पाती हैं और उसी से चिपटी रहती है भले ही वो मर जाए। इसी तरह से हम सब गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी अधिक प्रभावित है कि श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ सकती भले ही हमारी मृत्यु क्यों ना हो जाए, इसलिए गुड़ से की गई।